जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, शनि महादशा एक लंबे अवधि की महादशा होती है। शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है। मित्रों, शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। इसके अलावा ये पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के भी स्वामी होते हैं। मित्रों, शनि की महादशा हम सब के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मित्रों, शनि की महादशा में मुख्य तौर पे जब शनि की महादशा आती है तो हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव आते हैं या फिर भटकाव होता है। कई तरह के असफलताएं, समस्याएं, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, कई तरह के। मित्रों, हमारे जन्म कुंडली में शनिदेव यदि अच्छी अवस्था में है, उच्च के बैठे हैं, स्वराशिस्त बैठे हैं, कारक हैं, अंश बल से मजबूत हैं, किसी शुभ ग्रह से युति करके बैठे हैं या फिर इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो रही है, कारक ग्रह के दृष्टि हो रही है, इनके मित्र के ग्रह की दृष्टि हो रही है और ये अच्छे भाव में बैठे हैं, तो इनकी दशा में हमें कम से कम परेशानियां होती है, कम से कम समस्याएं आती है। मित्रों, इसके अलावा मित्रों, यदि ये हमारे जन्म कुंडली में कारक हैं, योग कारक हैं और अच्छी अवस्था में बैठे हैं, लग्न में या केंद्र भाव में बैठे हैं, किसी शुभ ग्रह से युति करके, तो मित्रों इनकी दशा हमारे लिए कई तरह से सफलता का कारण भी बनता है। इसके अलावा मित्रों, यदि यह हमारे जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में ना हो, पीड़ित हो, नीच के बैठे हो, मेष राशि में बैठे हो, अंश बल से कमजोर हो या फिर सूर्य से अस्त हो रहे हो। जब शनिदेव अस्त होते हैं तो ये और अधिक कष्ट प्रदायक हो जाते हैं। मित्रों, इसके अलावा मित्रों, यदि ये अच्छे भाव में ना बैठे हो, आपकी जन्म कुंडली में कारक ना हो, आपके लग्न से पंचम भाव में बैठे हो या फिर आपकी राशि से पंचमस्थ होकर बैठे हो, कंटक हो, आपकी राशि से चौथे, सातवें या 10वें बैठे हो, किसी भी तरह से बैठे हो, मुख्य तौर पे यदि ये आपकी जन्म कुंडली में अकारक हो, तो मित्रों ये आपको विशेष तौर पे कष्ट प्रदान करते हैं, भटकाव देते हैं। मित्रों, शनिदेव जैसे कि मैंने कहा था, ये कर्म फलदाता है, कर्मों का फल देने वाले, हमारे पिछले, अगले, इस जन्म के सभी जन्मों जो हमने कर्म किया उसी से हमारी जन्म कुंडली बनती है, हमारी भाग्य बनता है हमारे, और उसी के हिसाब से शनिदेव हमें अपने कर्मों का फल देते हैं। मित्रों, भटकाते हैं या सफलता देते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, यह हमारे जन्म कुंडली पर निर्भर करता है और हमारी जन्म कुंडली हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। उसी से, जैसे कि मैंने कहा, उसी से हमारे जन्म कुंडली, भाग्य, सब कुछ का निर्माण होता है। मित्रों, शनिदेव जैसे कि मैंने कहा, अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में ना बैठे हों, किसी भी तरह से पीड़ित हो, तो ये आपको कई तरह से परेशान करते हैं, कई तरह से भटकाव देते हैं, कई तरह से असफल करते हैं, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक सभी तरह की समस्याएं देते हैं। मित्रों, ये आपके जन्म कुंडली में जितने ज़्यादा पीड़ित होंगे, ये कष्ट आपको उतना अधिक देंगे। मित्रों,
इसके अलावा यदि आपके जन्म कुंडली में ये जितने अधिक मजबूत स्थिति में होंगे, जितनी अच्छी स्थिति में होंगे, समस्याएं कम से कम आती है मित्रों। जितने मजबूत स्थिति में हो उतनी समस्या कम से कम आती है और कई तरह के लाभ, कई तरह की सफलता हमें प्राप्त होती है इनकी महादशा में। जैसे कि मित्रों, कोई भी ग्रह अपनी दशा काल में पूर्ण प्रभाव दिखाता है, इसी तरह से शनि देव भी अपने दशा काल में पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं मित्रों, शनि देव तीसरे गुरु होते हैं। तीसरे गुरु, पहले गुरु कौन होते हैं? जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं, देवताओं का गुरु उनको माना जाता है। इसके बाद शुक्र देव, जिनको दैत्यों का गुरु माना जाता है, राक्षसों का गुरु। इसके बाद शनि देव। शनि देव को क्यों मित्रों? क्योंकि शनि देव हमें रगड़ रगड़ कर, दुख देकर, भटका कर, चोट देकर, तकलीफ देकर, अपमान करके कुछ इस तरह से हमें ज्ञान देते हैं, जिंदगी का पाठ पढ़ाते हैं और सही मार्ग पर लाते हैं। तो ये भी हमारे गुरु हुए, तीसरे गुरु माना गया है इनको। मित्रों, शनि अपनी महादशा में कमोबेश, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, कमोबेश समस्याएं सबको देती हैं, किसी को कम, किसी को अधिक। यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में बैठे हैं तो कम से कम समस्याएं आएंगी, अधिक से अधिक आपको सफलता मिलेगा, अधिक से अधिक आपके काम बनेंगे। और यदि इसके विपरीत आपके जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में नहीं है, विपरीत अवस्था में है, अकारक है, हर तरह से पीड़ित है, तो मित्रों जैसे कि मैंने कहा, जितने ज़्यादा अधिक पीड़ित होंगे ये उतना ज़्यादा आपको कष्ट प्रदान करेंगे, अधिक से अधिक भटकाएंगे। मित्रों, शनि की महादशा में हम ऐसा क्या विशेष करें, क्या करें कि शनि देव हमारे लिए लाभप्रद हो, सुखदायक हो, सफलता के कारण बने, हमें कम से कम समस्याएं आए या समस्याएं आ ही ना। ऐसा क्या करें मित्रों जिससे इनकी दशा हमारे लिए शुभदायक हो, शुभदायक, लाभदायक, धनदायक, हर तरह से शुभ हो। तो आइए मित्रों जानते हैं। मित्रों, शनिदेव के बीज मंत्र, वैदिक मंत्र आप अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं पहले। शनिदेव, मित्रों, शनिदेव के वैदिक मंत्र है ओम शन्नो देवी रविष्ठय आपो भवन्तु पीतये शन्यो रविस्त्रवन्तु नः ओम शं शनैश्चराय नमः। दोबारा बोलो, ओम शन्नो देवी रविष्ठय आपो भवन्तु पीतये शन्यो रविस्त्रवन्तु नः ओम शं शनैश्चराय नमः। ये वैदिक मंत्र है। बीज मंत्र है क्या मित्रों? ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनये नमः। ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनये नमः। इससे भी छोटा मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। तो मित्रों, ये तीनों मंत्र प्रभावी हैं। जो आपको आसान लगे आप उसका जाप कर सकते हैं मित्रों। शनि को प्रसन्न करने के लिए, शनि को मजबूत बनाने के लिए, शनि को अपने अनुकूल करने के लिए वैदिक मंत्र, बीज मंत्र, उससे भी छोटा मंत्र, सभी प्रभावी हैं, सभी प्रभावी हैं। जो आपको आसान लगे, जो आपको सरल लगे, आप उसका जाप कर सकते हैं मित्रों। शनि देव के मंत्रों का जाप आप शुक्ल पक्ष के शनिवार से शुरू करें। इनके मंत्रों का जाप आप प्रातःकाल भी कर सकते हैं, संध्या के समय भी कर सकते हैं मित्रों। ये दोनों समय प्रभावी होते हैं मित्रों। इसके अलावा मित्रों, शनिदेव यदि आपके जन्म कुंडली में विशेष पीड़ित हो रहे हो, आपके लिए विशेष कष्टदायक हो रहे हो, तो आप शनि मंदिर में दिए जलाएं, रोज जलाएं, संध्या के समय जलाएं
अगर दोनों समय ना हो सके, अगर प्रातःकाल और संध्या के समय दोनों समय ना हो सके तो संध्या के समय अवश्य जलाएं। और यदि प्रतिदिन ना हो सके तो कम से कम शनिवार के दिन अवश्य जलाएं। उनके मंदिर में सेवा करें, दान करें, जितना आप कर सकें करें मित्रों। इनके और भी बहुत सारे मंत्र हैं, आप उन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों शनिदेव का एक स्तोत्र है, शनिदेव के एक स्तोत्र है मित्रों, जिससे शनिदेव अधिक से अधिक प्रसन्न होते हैं। यदि आप एक माला ना भी करें, कम करें, 10 बार, 20 बार, 25 बार, तो भी शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और आपके अनुकूल रहते हैं। तो क्या है स्तोत्र मित्रों? नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। दोबारा बोलो, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ये स्तोत्र है। आप इस स्तोत्र का पाठ यदि अधिक से अधिक बार करें या कम से कम 10 बार कम से कम प्रातःकाल और संध्याकाल शनिदेव के मंदिर में, शनिदेव के आगे अगर हाथ जोड़ के ये पढ़े आप, तो भी शनिदेव आपके अनुकूल रहते हैं मित्र। समस्याएं, आपको शनिदेव से संबंधित समस्याएं नहीं आती। ये बहुत प्रभावी स्तोत्र है, आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं मित्रों। यदि आपने इस स्तोत्र का पाठ एक माला किया यानी 108 बार किया, प्रतिदिन किया, तो शनिदेव आपके लिए लाभदायक हो जाते हैं। लाभदायक निश्चित है, ये आपको सफलता दिलाने वाले भी हो जाते हैं और इनसे संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में नहीं आती मित्रों। बीज मंत्र बताया, वैदिक मंत्र बताया, वो भी प्रभावी है, ये भी प्रभावी है, ये अधिक प्रभावी है। आप किसी का ही प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों आप हनुमान जी की पूजा पाठ कर सकते हैं, शनिदेव को बलवान करने के लिए, इनकी समस्याओं से बचने के लिए, इनको अपने अनुकूल करने के लिए, क्योंकि बजरंग बली शनिदेव के मित्र होते हैं और बजरंग बली के पूजा पाठ से, बजरंग बली के वंदना से, बजरंग बली के सेवा से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, मजबूत होते हैं मित्रों। तो आप शनिदेव की सेवा, पूजा पाठ, उनकी वंदना, हनुमान चालीसा, शनिदेव, बजरंग बली को सिंदूर लगाना इत्यादि इत्यादि, और भी बहुत सारे मंत्र हैं बजरंग बली के। बहुत तरह की सेवाएं हैं। आप जिस विधि से चाहें उनकी सेवा करें, उनका मंत्र पढ़ें, उनका पूजा पाठ करें, उनकी वंदना करें, इससे भी शनिदेव आपके अनुकूल हो जाएंगे मित्रों। इसके अलावा मित्रों आप शिव जी की भी पूजा कर सकते हैं। यदि आपको शिव में विश्वास है, आप शिव के भक्त हैं, तो शिव जी के पूजा से भी शनिदेव बलवान होते हैं, शांत होते हैं, अच्छी अवस्था में आते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ शिव जी शनिदेव के गुरु होते हैं और उनके इष्ट देव होते हैं मित्रों। तो भगवान भोलेनाथ के पूजा से भी शनिदेव अपनी अच्छी अवस्था में आ जाते हैं और ऐसी अवस्था में जातक को वो समस्याएं नहीं देते, परेशान नहीं करते, उनके अनुकूल हो जाते हैं मित्रों। शनिदेव की महादशा में क्या करें, कुछ और विशेष बातें जानते हैं मित्रों। शनिदेव गरीब लोग, मजदूर लोग, छोटे लोग, निसहाय लोग इनके कारक हैं, मजदूर लोग इनके कारक हैं, तो इनको ना सताएं। अगर आप इनके साथ अन्याय करते हो, उनको सताते हो, तो शनिदेव आपके अभी यदि आपकी जन्मकुंडली में अच्छी अवस्था में भी हैं तो वो आपको परेशान करने लगते हैं और आपको अपने संबंधित कष्ट देने लगते हैं मित्रों। इसके बाद मित्रों आप अन्याय ना करें, अन्याय, क्योंकि शनिदेव न्याय प्रिय है। आप जब भी अन्याय करते हो, गलत रास्ता अपनाते हो, गलत रास्ता, तो मित्रों शनिदेव आपके प्रतिकूल हो जाते हैं
आपसे रूठ जाते हैं और आपको अपने बुरे प्रभाव दिखाने लगते हैं, आपको अपना असर दिखाने लगते हैं मित्रों। तो अन्याय से भी दूर रहें, दूसरों को ना सताएं, गरीबों को ना सताएं मित्रों। इसके अलावा मित्रों, शनिदेव पीपल में जल चढ़ाने से, शनिवार के दिन यदि आप पीपल में जल दें, पीपल में जल दें तो शनिदेव अधिक से अधिक प्रसन्न होते हैं मित्रों, अधिक से अधिक। यदि आप गरीबों की सेवा करें, कमज़ोर वर्ग की सेवा करें, निसहाय लोग की सेवा करें तो शनिदेव आपके अनुकूल हो जाते हैं मित्रों, अनुकूल। यदि आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, न्याय के मार्ग पर चलते हैं, न्याय प्रिय हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं तो भी शनिदेव आपके साथ हो जाते हैं, आपके अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि ये न्याय प्रिय है, न्यायाधीश है, न्याय इनको बहुत पसंद है। और ऐसे लोगों को ये जो न्याय प्रिय हैं, जो न्याय के लिए लड़ते हैं, उनके सदैव अनुकूल रहते हैं मित्रों, यह निश्चित है मित्रों। शनिदेव आपके, शनिदेव को शांत करने के, उनको बलवान बनाने के और भी बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे उपाय हैं मित्रों। जितना मैंने बताया आपको, जितना मैंने बताया, अगर आप उसमें से एक भी कर लेते, चाहे बीज मंत्र, चाहे शनिदेव का स्तोत्र, चाहे हनुमान जी की पूजा या शिव जी की पूजा, किसी भी एक विधि को अपनाते हैं अगर आप, तो शनिदेव आपके अनुकूल अवश्य होंगे मित्रों, अवश्य। और जैसे कि मैंने कहा कि आप न्याय के रास्ते पर चलते हैं, न्याय के रास्ते पर कमज़ोर वर्ग को परेशान नहीं करते, उनका साथ देते हैं, तो भी शनिदेव आपको कम से कम परेशान करेंगे, कम से कम। और यदि आप एक से अधिक उपाय करते हैं मित्रों, तो शनिदेव आपके न केवल अनुकूल रहेंगे, बल्कि ये आपके लिए लाभदायक भी हो जाएंगे मित्रों, यह निश्चित है, निश्चित है मित्रों। यदि आप एक से अधिक उपाय करते हैं या फिर सभी उपाय करते हैं तो आप करके देखें मित्रों, एक दो ऐसे उपाय जो मैंने बताए हैं, एक से अधिक उपाय आप करके देखें। जो शनिदेव का स्तोत्र है उसका ही पाठ करके देखें मित्रों, एक माला शुक्ल पक्ष किसी भी शनिवार में शुरू करें आप प्रभाव देखें, शनिदेव आपके लिए लाभदायक हो जाएंगे मित्रों, यह निश्चित है, 100%। तो मित्रों, आज का हमारा उद्देश्य यही था, आपको शनि महादशा के बारे में समझाने का, शनिदेव से संबंधित तथ्यों को बताने का, कुछ उपाय बताने का। आशा है मुझे आपको समझ में आया होगा मित्रों। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने सवाल, अपने कोई निजी सवाल या कोई उलझन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं मित्रों, आपका वेलकम है मित्रों। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिखें और अपना प्यार, अपना स्नेह यूँ ही बना के रखें मित्रों। तो आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। शनिदेव आप पे सदा अपनी कृपा बनाए रखे, आपके अनुकूल रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।